अशरफ ने आखिरी वक्त में क्यों लिया गुड्डू मुस्लिम का नाम? क्या उसी ने किया है दोनों का काम तमाम? जैसे अतीक ने चांद बाबा को मारा, क्या उसी तरीके से अब गुड्डू बनना चाहता है प्रयागराज का डॉन? क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के साथ की थी गद्दारी? क्या उसी के गुर्गे ने अतीक और अशरफ को गोली मारी? क्या है वो हकीकत जिससे अतीक था परेशान? गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के बेटे को क्यों नहीं बचाया? अतीक को गुस्सा आया, जिसके बाद उसने अतीक और अशरफ को टपकाया। ये बड़ा सच सामने आया। गुड्डू मुस्लिम की वो सच्चाई सामने आई जिससे सुनकर आपको भी होगी हैरानी। आखिर क्या है अतीक के मौत के पीछे की कहानी? जी हाँ, अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद एक नई कहानी सामने आई है। कहानी अतीक के सबसे भरोसेमंद गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के साथ गद्दारी की थी। उसकी गद्दारी के बाद अतीक उससे नाराज था। खबर के मुताबिक अतीक के गुर्गे गुड्डू को टपकाते उससे पहले गुड्डू के गुर्गों ने अतीक और उसके भाई को टपका दिया। जिस तरीके से चांद बाबा को मारकर अतीक प्रयागराज का डॉन बना था, क्या उसी तरीके से गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज की गद्दी पर बैठना चाहता है? लेकिन उससे पहले अतीक, उसके भाई अशरफ और उसके बेटे असद की मौत से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझिएगा। आपको गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी साफ समझ में आ जाएगी। नंबर 1, उमेश पाल की हत्या के वक्त गुड्डू को बम फेंकते देखा गया था। उसी के बम से उमेश पाल के गनर की हत्या हुई थी। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम लापता था। खबर यह भी आई थी कि गुड्डू मुस्लिम और असद एक दरगाह पर गए थे जहां उन्होंने चादर चढ़ाई थी। नंबर 2, गुड्डू मुस्लिम अतीक का बड़ा राजदार था। उसे अतीक के सारे काले कारनामों का पता था। अतीक कब कहां क्या कर सकता है, गुड्डू मुस्लिम हर राज को जानता था। तो क्या अतीक को बर्बाद होते हुए देख गुड्डू ने अतीक और उसके भाई को रास्ते से हटा दिया और प्रयागराज की गद्दी पर खुद बैठने की प्लानिंग करने लगा? नंबर 3, जिस दिन अतीक के बेटे असद को झांसी में एनकाउंटर हुआ, उस दिन पुलिस को खबर थी कि असद और गुलाम के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम भी उसी झांसी में छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही गुड्डू को पुलिस की दबिश का पता चला, वो असद को अकेला छोड़कर भाग गया, जबकि गुलाम ने असद का साथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब गुड्डू ने अपनी जान बचाई तो फिर असद की जान क्यों नहीं बचाई? क्या गुड्डू असद को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया और अतीक के अगले वारिस को फंसा दिया और एनकाउंटर में मरवा दिया? नंबर 4, सबसे बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जिस वक्त अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई। उस वक्त अशरफ मीडिया के कैमरों पर गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी गोली चल गई और दोनों भाई मारे गए। तो क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ बताने वाला था? क्या अशरफ उसका कोई राज खोलने वाला था, लेकिन नहीं खुल पाया? नंबर 5, हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम को इस बात के बारे में पता चल गया हो कि अतीक उससे नाराज है और उस पर हमला कर सकता है। तो मौका पाकर गुड्डू मुस्लिम ने ही दोनों भाइयों को अपने गुर्गों से हमला करवा दिया और उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। वैसे हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम था, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये काम गुड्डू मुस्लिम का हो सकता है। वैसे अपराध की दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रही है। जिस तरीके से चांद बाबा की हत्या करके अतीक प्रयागराज की गद्दी पर बैठा था, हो सकता है कि उसी तरीके का सपना गुड्डू मुस्लिम भी देख रहा हो और उसने अतीक और उसके भाई अशरफ को मरवाने का प्लान बनाया हो। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये काम गुड्डू मुस्लिम का हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।